दोस्तों 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 न्यूमेरिकल चल रहे थे। हमारा जो थ्योरिकल पोर्शन है पूरी तरह समाप्त हो गया है और ये जो न्यूमेरिकल का होगा वो लेक्चर 2 होगा। यानी मैंने लेक्चर 1 पे कुछ पूरे जितने भी इस चैप्टर के फार्मूले होते हैं उनको लिखा था। फिर इसके बाद मैंने इस पूरे चैप्टर में से 2-3 न्यूमेरिकल करवाए थे, तो वो वीडियो पार्ट 1 के रूप में पड़ी हुई है, तो जाकर आप देख लीजिए। आपकी रेगुलर क्लासेस 2-4 दिनों से नहीं हो पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी था और आप लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, तो अब लग जाइए पढ़ाई में और मन लगाकर डट कर पढ़ाई कीजिए। मैं आपको डेली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो देने की कोशिश करूंगा और आप भी मेरे साथ मेरा सहयोग करिए। मेरी वीडियोज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और शेयर और लाइक ही आपका यार मेरी मेहनत का फल है और मुझे कुछ नहीं मिलता। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे लिखा गया है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, किसको 15 ग्राम KCl, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बिलियन की मोलरता का फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने वीडियो के पार्ट 1 में पूरे फार्मूले लिखे थे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बिलियन की जो मोलरता का फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। बिलियन की मोलरता इक्वल टू मोलरता, इसको दोस्तों हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। बिलियन की मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। किसके, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये बहुत अहम बात होती है कि जो बिलियन का आयतन होता है वो काय में होता है, लीटर में। इसको आप जरूर याद रखें। अगर यहाँ पे आप केजी वगैरह में कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बिलियन का जो आयतन होगा वो हमेशा लीटर में दिया जाएगा, ठीक है, लीटर में लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बिलियन का आयतन लीटर में। अब विलेय के मोल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे विलेय के मोल इक्वल टू भी एक फार्मूला होता है। विलेय के मोल इक्वल टू, विलेय के मोल इक्वल टू फार्मूला होता है विलेय का भार और बटे विलेय का अनुभार। तो ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं यहाँ पे विलेय के नहीं लिख रहा है, लेकिन ये विलेय का भार और बटे विलेय का अनुभार होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, तो यहाँ से एक नया फार्मूला जन्म लेगा और वो क्या निकल के आएगा, विलेय का भार, विलेय का भार और ये विलेय का अनुभार बटे में, ठीक है, विलेय का अनुभार अपान में बिलियन का आयतन लीटर में। तो देखिए अब आपको न्यूमेरिकल को बहुत गौर से पढ़ना है। बिलियन का आयतन लीटर में। अब आपको न्यूमेरिकल को गौर से पढ़ना है, विलेय और विलायक की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 15 ग्राम, ये भार दिया गया है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में। देखिए यहाँ पे एक ही दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा यही क्या होगा, विलेय होगा। तो देखिए विलेय की मात्रा हमें दी गई है 15 ग्राम, यानी कि ये भार दिया गया है। तो विलेय का भार हमें कितना दिया गया है, विलेय का भार, विलेय का भार हमें दिया गया 15 ग्राम, ठीक है। इसके बाद हमें और कुछ भी गिवन वैल्यू जो है वो दी गई हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है, यानी कि 1 लीटर जो है ना, ये जल का क्या है, आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है, जल का दोस्तों ये आयतन दिया गया है। अब बात आती है कि विलेय का भार तो हमें पता चल गया, अब विलेय का अनुभार भी पता होना चाहिए। तो हम विलेय का अनुभार निकालेंगे। तो विलेय हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। तो हम इस KCl का अगर अनुभार निकालते हैं, अनुभार, तो देखिए जो के होता है इसका होता है 39.6, भार क्या होता है पोटेशियम का 39.6, और ये जो Cl होता है इसका होता है 35.5। क्या होता है, 35.5। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 75.1, लेकिन हम इसे 75 ही रहने देते हैं, 0.1 को नहीं लेते। अब इसके बाद हमारे पास बिलियन का जो आयतन है वो हमें गिवन है कितना, 1 लीटर। बिलियन का आयतन में इसे 20 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 1 लीटर हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें निकालना क्या था, कैपिटल M यानी कि बिलियन की मोलरता निकालनी थी। तो विलेय का भार हमें कितना दिया गया है, 15, और विलेय का अनुभार कितना दिया गया है, 75।
इसके बाद बिलियन का जो आयतन है लीटर में वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 1 कर लेंगे, 15 का नम 15, 15 पना 75, तो 1/5 यानी इसे हम काट देंगे तो 0.2। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो बिलियन का भार बटे बिलियन का अनुभार, ये क्या हो जाएगा आपका मोल, और इसके बाद ये बिलियन का आयतन लीटर में, ये हो जाएगा लीटर, तो मोल प्रति लीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर। 0.2 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया होगा, और मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, हमारे डाउट नोट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक, IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक लीजिए डिस्क्रिप्शन। सभी सब्जेक्ट हैं, तो मैं सब सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं सकता, मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो भी टीचर्स हैं उनके मुझे नोट्स उनके द्वारा प्रिपेयर करवाना पड़ा, और उन्हीं के द्वारा दोस्तों आपको प्रिपेयर कराए, मुझे पैसे लगे, तो उनको देने के लिए मैं आपसे 399 रुपये ले रहा हूँ। बहुत सारी कीमत मैं आपसे नहीं ले रहा, ठीक है। फिर दोस्तों जो बंदा इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है, जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो ज्वाइन ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन नया है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 बिलियन में 20 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml जल में घोला गया है। तो यहाँ पे 200, मैंने आपको बताया था जो 250 ml जल में घोला गया है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वह बोल रहा है बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बिलियन की नॉर्मलता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली वीडियो में मैं ये सारे फार्मूले लिख चुका हूँ। बिलियन की नॉर्मलता इक्वल टू, बिलियन की नॉर्मलता कैपिटल एल, बिलियन की नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय के भार, विलेय का भार बटा विलेय के तुल्यांकी भार। क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय के तुल्यांकी भार। अब ये विलेय के तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है, वीडियो को अंत तक देखना तभी सब कुछ समझ में आएगा, वरना अगर आप बीच में ही वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपकी कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को देखना, एक भी स्किप मत करना, ठीक। आयतन लीटर में, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। अब आपको विलेय का भार पता होना चाहिए और विलेय का तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। इसके बाद आपको बिलियन का आयतन भी पता होना चाहिए। तो बिलियन का आयतन आपको 250 ml दिया गया है, तो ml को हटाने के लिए हम 1000 का भाग दे देते हैं तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लीटर में बना लेते हैं। तो जब हम इसे लीटर में बनाएंगे तो हम V से प्रदर्शित कर लेते हैं 250 ml। अब हम इसमें 250 ml में 1000 का भाग देंगे, 1000 का मैंने भाग दे दिया। तो आपको पता है कि 250 है, 250 चौको 400, 250 चौको 1000 होता है, तो 1/4 इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, वो भी क्या है लीटर में। अब देखिए दोस्तों तुल्यांकी भार में विलेय का भार हमें दिया गया है 20 ग्राम। तो विलेय क्या है हमारे पास, एक ही दिया गया है NaOH, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विलेय का भार, विलेय का भार हमें कितना दिया गया है 20 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद हमें विलेय का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। देखिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत गौर से समझिएगा। जैसे कि सपोज करो NaOH को हम लोग तोड़ते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक विलेय है, एक ये क्या है हमारे पास विलेय है NaOH। इस पे तो हमें इस NaOH को अगर हमें तोड़ना है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी, आप ये 11 में बहुत अच्छे सीख चुके होंगे कि इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो इसमें टूटता है Na प्लस और OH माइनस, किसमें टूटता है Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। Na प्लस OH माइनस में टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, Na प्लस और OH माइनस। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें क्षारकता क्या है, क्षार हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो अब ये OH माइनस क्या होगा, आपका क्षार होगा। तो ये जो तुल्यांकी भार होता है इसका एक फार्मूला होता है, इस तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है NaOH का भार।
तो देखिए जब हमें विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है तो विलेय के तुल्यांकी भार के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। जो भी हमें विलेय दिया गया है, जैसे NaOH दिया गया है तो विलेय का अणुभार यानी NaOH का अणुभार बटे NaOH की क्षारकता, यानी कि अब NaOH की क्षारकता हम कैसे पता करेंगे, जो माइनस वाला निगेटिव चार्ज वाला होगा। जैसे कि हमें NaOH को तोड़ा, यहाँ पे कोई दूसरा दिया गया होता, जैसे सपोज करो यहाँ पे दिया गया होता कार्बोक्सिलिक COOH और सिंगल बॉन्ड इसका फार्मूला होता है COOH। अगर हम लोग इसे तोड़ते तो ये यहाँ पे टूटता क्या, COO प्लस और COO यहाँ पे भी टूट जाता प्लस, और यहाँ पे हमारा जो टूटता प्लस में वो 2H माइनस टूटता, क्या टूटता 2H माइनस के रूप में। तो ये जो 2 होता है यही हमारी क्या कहलाती, क्षारकता कहलाती। परंतु यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जब हमने NaOH को तोड़ा है तो यहाँ पे इसके मल्टीपल में OH के मल्टीपल में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे इसकी जो क्षारकता होगी वो भी 1 होगी। तो NaOH का तुल्यांकी विलेय के तुल्यांकी भार हमें निकालना था, तो विलेय की तुल्यांकी भार इक्वल टू फार्मूला ये था। NaOH का अणुभार, तो अणुभार कैसे निकालते हैं ये आप सभी लोग जानते होंगे। सोडियम का कितना होता है 23, और इसके बाद हमारा ऑक्सीजन का होता है 6 और H का होता है 1। ये और इसके बाद NaOH की क्षारकता यानी कि जिसकी क्षारकता कितनी है 1, क्योंकि इसके मल्टीपल में कुछ भी नहीं है। जो हमने तोड़ा है उसमें सिर्फ OH माइनस, ये इसके OH माइनस की गुणे में जो भी होता वही उसकी क्षारकता कहलाती है। तो इसके गुणे में 1 है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी है 1 है। तो इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। जब इसे हम ऐड करेंगे तो 23, 6, 29 और 23, 6 नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो होता है 16, तो 23 और 16 और 1 17, तो 17 और 23 मिला कितना हो जाएगा 40, 40 बटा 1 इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो तुल्यांकी भार आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा 40। देख सकते हैं यहाँ पे तुल्यांकी भार मैंने कैसे निकाला। तुल्यांकी भार इक्वल टू एक अलग से फार्मूला होता है विलेय का अणुभार बटे विलेय की क्षारकता। तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं इस प्रकार आयन के रूप में, और उसके आयन में जो निगेटिव आयन होता है उसके मल्टीपल वाली जो संख्या होती है वही नीचे रखी जाती है, वही क्षारकता कहलाती है, और ऊपर अणुभार निकाल लिया जाता है। उसे डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते हैं तुल्यांकी भार। और विलेय का भार हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो बस हम सिंपल सी वैल्यू रख देते हैं। तो विलेय का भार यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, नॉर्मलता ज्ञात करनी थी, तो हम कैपिटल N इक्वल टू प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे विलेय का भार हमें पहले से मैंने लिख लिया था 20 ग्राम दिया गया था। फार्मूला आपके पास होता है विलेय का भार यानी 20, और इसके बाद नीचे हमारे पास फार्मूला है कि विलेय के तुल्यांकी भार। नीचे क्या फार्मूला है, विलेय के तुल्यांकी भार हमने कितना निकाला 40, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 40। इसके बाद हमें दिया गया था बिलियन का आयतन लीटर में, तो आयतन हमने लीटर में जो निकाला था वो निकाला था 1/4 लीटर, तो इसे हम कर लेंगे 1/4। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम इसे काटना चाहें तो 20 दूनी की 40 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 4 और अपान में 1, क्योंकि पलट जाएगा नीचे जाके, तो 2 दूनी के 4 यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 2n इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि ये किस प्रकार मैंने क्वेश्चन को किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाता हूँ आपके, ताकि आपको बोरियत ना लगे। देखिए जब भी कभी आपको नॉर्मलता निकालना हो तो नॉर्मलता के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। तो जाहिर सी बात है कि हमें इन तीनों चीज़ों का पता होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हमें विलेय के तुल्यांकी भार नहीं दिया गया, बल्कि विलयन का जो विलेय का जो भार है वो दिया गया, और जो विलयन का आयतन है वो दिया गया, बट वो लीटर में नहीं दिया गया था। इसलिए हमने इसे लीटर में बनाने के लिए, क्योंकि लीटर में होना चाहिए, 1000 से भाग दिया तो 1/4 लीटर आ गया, 1/4 लीटर। इसका विलेय का भार हमें 20 ग्राम दिया गया था। विलेय के तुल्यांकी भार निकालना था, तो विलेय के तुल्यांकी भार इक्वल टू हमारे पास एक फार्मूला होता है